डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस लर्न करना काफ़ी नहीं है। आपने इनके साथ साथ बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में देखें। यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसके बाद है डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे को लगते हैं, लेकिन आपने बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करना है। यूनिट 2 में आप देखें, यूनिट 2 में 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। उसके बाद है एक्सप्लेन एनी 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ पर सेकंड यूनिट में 4 क्वेश्चंस ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस पर आप ज़्यादा फोकस करें, लेकिन इनके साथ साथ आपने बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से लर्न करना है। यूनिट 3 में आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम। उसके बाद डिफाइन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम टू द MR एंड MC अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, 3rd क्वेश्चन देखें। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TR दैट इज टोटल रेवेन्यू, AR दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड MR दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू विद द डायग्राम। उसके बाद 4th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डिमांड स्केड्यूल कंस्ट्रक्ट्स एंड, यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है, एंड इमेजिनरी डिमांड स्केड्यूल। उसके बाद 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से देख लेना। यूनिट 4 में 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाउ डज द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। उसके बाद व्हाट इज द मार्केट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट्स वेरियस फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखेंगे। यूनिट 5 में टोटल 6 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देख लें। डिस्कस द कंसेप्ट्स ऑफ NDP एट MP, GNP एट FC एंड GDP एट MP। ठीक है, NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। When can domestic products can more than national products, distinguish between gross domestic product and market price and national income। डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड नेशनल प्रोडक्ट्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड और स्टेट द नेसेसरी प्रिकॉशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग GDP एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, व्हाट इज मनी, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ मनी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, RBI। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ RBI या व्हाट इज द रोल एंड फंक्शन ऑफ RBI। व्हाट इज द रोल ऑफ RBI, नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद यूनिट 7 में व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। व्हाट इज फिस्कल मेजर्स वुड यू रिकमेंड टू कम्बैट डेफिशिएंट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8th यूनिट में आपको 4 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखेंगे। सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस लर्न करना काफ़ी नहीं है। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड द फिस्कल डेफिसिट। Difference between revenue receipts and capital receipts, distinguish between revenue expenditure and capital expenditure। उसके बाद है what is the government budget, what are its main components and objectives, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, what are the determinations of the exchange rate in free markets, distinguish between balance of trade and balance of payment, what is meant by official reserve transactions, discuss their importance in balance of payment। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट,
और व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल रेट। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इनके डेफिनेशन अच्छे से तैयार करेंगे। रेपो रेट क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज़ अ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, सप्लाई फंक्शन क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्केट डिमांड क्या होती है। ठीक है, आप इन सभी डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, और कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन का डिफरेंस भी आप अच्छे से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही क्वेश्चन से आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार करें, अच्छे से समझें, तभी जाकर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।